हमारी हार तब तक नहीं हो सकती जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। जिस दिन आपने कोशिश करना छोड़ दिया उस दिन आपकी हार निश्चित है। तो कभी हार ना माने, जीत आपकी निश्चित होगी अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे और सही दिशा में प्रयास करते रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमचंद। मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डेली के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इजराइल के नए पीएम कौन चुने गए हैं? जैसा आप फोटो में देख रहे हैं तो इनका नाम है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के कुछ आरोप थे, उनको जो है खारिज करते हुए इन्हें जो है फिर से इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर यानी इजराइल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अब इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की कैपिटल क्या है? तो इजराइल की जो कैपिटल है इसका नाम है जेरूसलम। और अगर आपसे वहां की करेंसी पूछ ले तो इजराइल की जो करेंसी है ये है न्यू शेकेल। इजराइल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं, इजराइल का अपना कोई भी लिखित संविधान नहीं है। जैसे भारत का जो संविधान है वो लिखित है, इजराइल का कोई भी लिखित संविधान आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इजराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप साथ में रीड आउट कर सकते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, गुजरात विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न होने वाला है? तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में घोषणा की है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, यानी कितने चरणों में ये संपन्न होगा, तो ये संपन्न होगा 2 चरणों में। 2 चरणों में संपन्न होगा। कब कब वहां पर इलेक्शन है? तो फेज 1 यानी पहले चरण के जो इलेक्शन होंगे ये होंगे दिसंबर 1 को, और दूसरे चरण के जो इलेक्शन होंगे ये होंगे 5 दिसंबर को। और रिजल्ट कब आएगा? तो ये रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को। अब गुजरात के साथ साथ ही अगर हम बात करें तो अभी और कौन से प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वो है इसके अगले की पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश, यानी हमारे अपने प्रदेश में भी जो है इलेक्शन है। अगर हिमाचल से पूछ लिया जाए कि कितने चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हिमाचल में हो रहे हैं 1 चरण, यानी सिंगल फेज में जो है पूरी 68 सीटों के लिए जो है वोट डाले जाएंगे। और ये वोटिंग है 12 नवंबर को, जैसा आप सब जानते हैं। और रिजल्ट जो है गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही यानी 8 दिसंबर को जो है पोलिंग का रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये 2 चरणों में होंगे, हिमाचल के 1 चरण में हो रहे हैं। हिमाचल में जो इलेक्शन है वो है 12 नवंबर को, और गुजरात में फेज 1 के दिसंबर 1, फेज 2 के दिसंबर 5, और जो है दोनों स्टेट का जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, इलाबेन भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, जो आप फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है इलाबेन भट्ट। ये जो है ये सोशल वर्कर थी। इन्होंने किस किस फील्ड में काम किया है? तो पहले तो कौन थी, आप सिंपल आंसर करेंगे सोशल वर्कर। इन्होंने जो काम किया है वो काम किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिला सशक्तिकरण। साथ ही साथ जो है इन्होंने समाज सेवा, इसके साथ साथ जो है इन्होंने युवाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना, युवाओं में शिक्षा को बढ़ावा इत्यादि जो है फील्ड में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए जो है इन्हें 2011 में, की पॉइंट, इन्हें जो है 2011 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, पीस प्राइज से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है इलाबेन भट्ट कौन थी। ये थी सोशल वर्कर। इन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा, युवाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना इत्यादि फील्ड में बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें 2011 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है? फोटो में आप देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं आप इन्हें पहचानते भी होंगे। इनका नाम है श्याम शरण
नेगी। तो हिमाचल के स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है? तो ये है श्याम शरण नेगी। पूछा जाए कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं किन्नौर जिले से। इनकी उम्र कितनी है? तो ये है 106 वर्षीय। और जो है इन्होंने भी, अभी ये न्यूज में क्यों है, क्यों हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, इन्होंने जो है हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं इसके लिए जो है इन्होंने पोलिंग की है। हाल ही में जो है इन्होंने वोट डाला है, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी किन्नौर के रहने वाले हैं, 106 वर्षीय हैं। अभी हाल ही में अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। और जो है पूछा जाए कि आपसे कि इन्होंने जो है पहली बार मतदान कब किया था? तो इन्होंने जो है 1951 में फर्स्ट टाइम जो है वोटिंग की थी। अगला क्वेश्चन है, IPPB ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर जो है कहाँ आयोजित किया है? पहले बात करें IPPB, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इन्होंने जो है अभी हाल ही में फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है और ये इन्होंने किया है J&K के श्रीनगर में। ध्यान रखिएगा, IPPB ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना जो है शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये घोषणा की है कि वो जो है तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना शुरू कर रहे हैं। अब इस योजना के तहत होगा क्या? तो ये जो है इसमें जो है ये FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत जो है ब्याज दरों को इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी FD पर ये लार्ज स्केल में यानी लार्ज इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा किस बैंक ने तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना शुरू की है? ये की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना क्या है? ये फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में FD करवाते हैं तो आपको वहां पर ब्याज दरें अच्छी देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा किंग्स 11 पंजाब का नाम चेंज के जो IPL टीम फ्रेंचाइजी है भारत की, इसका जो है नाम पंजाब किंग्स किया गया है। और पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शिखर धवन। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब या पंजाब किंग्स के जो है कप्तान कौन थे? तो इनसे पहले थे मयंक अग्रवाल। तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। फॉर्मर हैं मयंक अग्रवाल और अब किसे नियुक्त किया गया है? तो अब नियुक्त किया गया है शिखर धवन को। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है परमा क्राइसिस। तो वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार? तो इसका नाम है परमा क्राइसिस। और परमा क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्थायी संकट। किस रेफरेंस के लिए ये वर्ड यूज किया गया है? तो अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो स्थायी संकट जो है पैदा हुआ है, जिसकी वजह से लाइवलीहुड में दिक्कत, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, ये जो स्थायी संकट पैदा हुए हैं इसी को इंडिकेट करता है परमा क्राइसिस। तो ध्यान रखिएगा कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है परमा क्राइसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए भारत और किस देश के बीच जो है समझौता हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये समझौता हुआ है जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए, ये हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और अगर आपसे पूछ लिया जाए डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहां के प्रेसिडेंट हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। तो ध्यान रखिएगा जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए भारत और किस देश के बीच जो है समझौता हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत और डेनमार्क के बीच। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और जो है प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन।
आज का आखिरी प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ग्रेड परफॉर्मिंग इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा? तो इस इंडेक्स का नाम है ग्रेड परफॉर्मिंग इंडेक्स और ये किस बेस पर तैयार किया जाता है इस पे बात करते हैं। ग्रेड परफॉर्मिंग इंडेक्स यानी GPI ये तैयार किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूली शिक्षा को जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूली शिक्षा का जो है आकलन किया जाता है। उसके बेस पर जो है ये GPI यानी ग्रेड परफॉर्मिंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसके अनुसार जो फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं ये कंबाइंड रूप से कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो ये है केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, ये जो है 3 स्टेट्स कंबाइंड रूप से जो है फर्स्ट पोजीशन पर रही है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ग्रेड परफॉर्मिंग इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा है, तो ये है इस क्वेश्चन का जो हमने आंसर किया, ये है केरला, पंजाब एंड महाराष्ट्र। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो है कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है। आप प्ले स्टोर पर जाकर जो है कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसमें आप टेट मेडिकल, टेट नॉन मेडिकल, टेट शास्त्री, टेट GBT LT, टेट आर्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में आपको PDF, लाइव टेस्ट, लाइव लेक्चर, HP GK हम आपके लिए लेके आए हैं। आपके लिए वहां पर इंडिया GK मिल जाएगी और जो है करंट अफेयर हम यहाँ भी कवर कर रहे हैं, वहां भी आपको जो है ये पूरे सेशन विद PDF वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से कोर्सेज के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और CS लाइव कूपन कोड का यूज करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं ओनली 999 में। अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप जो है डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में बताएं जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।